सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे दोहे। इस पाठ में कवि रहीम, संत कबीर और कवि वृंद के कुछ प्रेरक दोहे दिए गए हैं। प्रत्येक दोहे में एक सीख दी गई है। इन दोहों की सीख वर्तमान काल में भी 100% खरी उतरती है। इसमें परोपकार, समय का महत्व, संचय की प्रवृत्ति, गुणवान की परख, परिश्रम करना, लालच न करना आदि को अपनाने पर बल दिया गया है। तो चलिए इस पाठ का हम शुभारंभ करते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे गो कब, कबीरा बहुर करे गो कब। कन कन जोरे मंजूरे, खाते निवैरे सोय, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होय। भले बुरे शब एक से, जो लो बोलत नाई, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माई। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, कबीरा अति की भली न धूप। विद्या धन उदयम बिना, कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, यूं पंखा की पौन। माँ की गुड़ में गड़ी रही, पंख रहियो लटकाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी भलाए, कबीरा लालच बुरी भलाए। दोहे का भावार्थ। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इसका भावार्थ इस प्रकार है। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए ही संपत्ति जोड़ते हैं, अर्थात अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई में खर्च करते हैं। दूसरा दोहा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। कबीरदास जी कहते हैं कि कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए और आज के काम को अब। किस पल, किस क्षण क्या विपत्ति आ जाए किसी को नहीं पता। हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो कार्य आज हो सकता है उसे कल पर मत डालो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? समय अमूल्य है, इसे खोना नहीं चाहिए। तीसरा दोहा है। कन कन जोरे मन जुरे, खाते निवैरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होय। यहाँ पर वृंद जी ने क्या कहा है? तीसरा दोहा है। कन कन जोरे मन जुरे, खाते निवैरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होय। इसका अर्थ है कि एक एक दाना जोड़ने से मन भर अनाज इकट्ठा हो जाता है और खाते खाते सारा अन्न समाप्त हो जाता है। जैसे बूंद बूंद जल से घड़ा भर जाता है, पर बूंद बूंद टपकने से
सारा घड़ा खाली हो जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि मनुष्य में जोड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अर्थात मनुष्य में जोड़ने की प्रवृत्ति भी आवश्यक है। चौथा दुआ है, भले बुरे सब एक से, जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। इसका अर्थ है, वाणी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक अच्छे बुरे दोनों एक समान दिखाई देते हैं। जैसे कौवा और कोयल दोनों देखने में एक से लगते हैं, परंतु बसंत ऋतु में जब दोनों बोलते हैं तभी दोनों में अंतर पता चलता है। वाणी से ही मनुष्य के गुणों की पहचान होती है। पांचवा दुआ है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत अधिक बोलना ठीक नहीं होता, बहुत अधिक चुप रहना भी उचित नहीं, बहुत अधिक बारिश का बरसना भी ठीक नहीं होता तथा बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। सभी चीज़ें सही अनुपात में ही ठीक होती हैं। किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। विद्या धन उदयम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन। इसका अर्थ है कि परिश्रम के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से समझाया गया है कि जिस प्रकार बिना हिलाए अर्थात बिना मेहनत किए पंखे, हाथ का पंखा से हवा प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार बिना परिश्रम किए विद्या रूपी धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे हमें क्या सीख मिली है कि परिश्रम से ही विद्या प्राप्त होती है। सातवां दुआ है, माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहियो लटकाए, हाथ मले सो सिर धुने, लालच बुरी बलाए। इस दोहे का अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। यह बात इस दोहे में कही गई है। जैसे गुड़ खाते खाते मक्खी उसमें धंस जाती है, उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं और वह पछताती है, वहाँ से छूटने की कोशिश करती है परंतु उड़ नहीं पाती और उसमें चिपक कर मर जाती है। इसे सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बला है। शब्द के अर्थ, तरुवर वृक्ष, सरवर सरोवर या तालाब, पान पानी, प्रकाश दूसरों के काम, संपत्ति धन दौलत, संचय इकट्ठी करना, सुजान सज्जन भले लोग, काल कल, प्रलय प्रलय, कण 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 कण, जोरे जोड़कर, निवैरे समाप्त हो जाना, घट घड़ा, रीतो खाली, लौ तक, काक कौवा, पिक कोयल, उद्यम प्रयत्न, डुलाए हिलाए, पौन पवन या हवा, माखी मक्खी, लटकाए लिपट गए, हाथ मले पछताना, सिर धुने रोना। तो चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तरों को एक बार देख लेते हैं।